हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यानी आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की क्लास में हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे। इस संख्या रेखा पर हम किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। संख्या रेखा के बीच में जीरो, जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ते जाएगा, यानी कि हमें जहां तक जरूरत होगी वहां तक हम संख्या को आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड, जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर यानी कि इंटीजर होते हैं। जैसे कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, ये भी कहाँ तक बढ़ते जाएंगे, ये भी बढ़ते जाएगा कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं, यानी अनंत तक हम जा सकते हैं। तो ये हुआ नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पर अगर 11 रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो इससे आगे हम 11 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पूर्णांक जैसे कि -7 अगर बोल दे रिप्रेजेंट करने के लिए, आराम से इससे आगे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम -6, -7, यानी कि नंबर लाइन पर जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में -7 यहाँ पे है। तो हम आसानी से हम नंबर लाइन पर किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आई परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या हम लिए 6/7। ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, p/q के फॉर्म में है। ये एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पर कहाँ ढूंढेंगे? अगर नंबर लाइन पर यानी परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हम देखेंगे कि अंश बड़ा है या कि हर बड़ा है। ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो कंडीशन दो ही हो सकता है, या तो कंडीशन होगा अंश बड़ा होगा, नहीं तो हर बड़ा रहेगा। तो अगर हर बड़ा होगा, जब किसी संख्या का, जब किसी फ्रैक्शन का, जब किसी रेशनल नंबर का हर अगर यानी कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो तो वो संख्या 0 और 1 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 7 से 6 में अगर डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, यानी कि दशमलव में ही आंसर आएगा। बड़ी संख्या से अगर हम छोटी संख्या में भाग देते हैं तो आंसर उसका दशमलव में आएगा। इसका मतलब है कि वो 0 और 1 के बीच में वो संख्या है। हमें इतना याद रखना है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का या किसी भी भिन्न का अगर हर बड़ा हो तो वो संख्या 0 और 1 के बीच में आएगा। ये आप फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में। सिर्फ आपको ध्यान देना है उस फ्रैक्शन में, उस भिन्न में, उस परिमेय संख्या में कि हर बड़ा है या अंश बड़ा है। अगर हर बड़ा है तो आराम से उसको समझ सकते हैं कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हम 6/7 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे? ये इस भिन्न को, इस परिमेय संख्या को देख के हमें पता चल रहा है कि ये नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो हम यहाँ पे बीच में क्या होता है, 0, और 0 के राइट हैंड साइड में यानी कि 1, 2, ठीक है। इस तरह से हम नंबर लाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 6/7 नीचे वाले अब हर को, ये तो समझ गए कि ये नंबर लाइन हमें क्रिएट किए। अभी स्केल की आप लोग जो कॉपी में नंबर लाइन क्रिएट कीजिएगा पूरी सीधी होनी चाहिए नंबर लाइन, और नंबर लाइन के बीच में जो ये संख्या के डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल रहना चाहिए। तो इक्वल होगा, इतना तक तो आप समझ गए हैं। अब हमें 6/7 को 0 से 1 के बीच में कहाँ पे ढूंढेंगे? 0 और 1 के बीच में तो समझ गए कि ये 6/7 है, लेकिन कहाँ पे? तो नीचे वाला डिनोमिनेटर को हमें देख के पता चल रहा है कि ये कितनी भाग में बटा हुआ है। 0 और 1 कितनी भाग में बटा हुआ है, यानी कि 7। डिनोमिनेटर 7 है तो 7 भागों में बटा हुआ है। तो 7 भागों में बांटने के लिए
कितनी बार कट करना होगा? 6 बार। 7 भागों में बांटने के लिए 6 बार कट करना होगा। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी चीज को 2 भागों में बांटना है तो उसे कितनी बार तोड़ना पड़ता है या कितनी बार काटना पड़ता है? तो 1 बार। अगर कोई भी चीज को हम 2 हिस्सों में अगर बांटेंगे तो उसको 1 बार तोड़ेंगे तो वो 2 हिस्सों में बंट जाएगा। उसी तरह 7 हिस्सों में हमें बांटना है, यानी 7 भाग में बांटना है, तो क्या करेंगे? 6 बार काटेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 टाइम हम यहाँ क्या किए? काटे हैं। देखिए 7 भागों में बट गया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस 1 के पहले देखिए यहाँ 7 आ गया, 7 हिस्सों में बट गया। अब ये 6 मेरा, अब 7 हर जो था वो तो बता दिया कि कितनी भागों में बांटना है। 7 भागों में हम 7 भागों में बांट लिए। कहाँ? 0 और 1 के बीच में। अब ये 6 जो है, 6 बताएगा कि कितनी बार चलना है, यानी इस 0 के बाद कितनी बार चलना है? तो 6 बार चलना है। यानी कि यहाँ देखिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तो मेरा यहाँ आता कहाँ पे? 1 पर। ये जो 1 है यहाँ पे मेरा 7 आता, लेकिन हमें जरूरत क्या है? 6। ऊपर वाला अंश हमें बताया कि 6 बार हमें आगे चलना है, यानी कि 6/7 मेरा 0 से 1 के बीच में यहाँ पे है। हम यहाँ लिख देते हैं 6/7 मेरा कहाँ है? 0 और 1 के बीच में यहाँ पे है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2/5, ठीक है। इसको भी हमें नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस रेशनल नंबर में भी हम देख रहे हैं, इस भिन्न में भी हम देख रहे हैं कि ये हर जो मेरा है बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर मेरा क्या है? बड़ा है, और अंश मेरा क्या है? छोटा है। तो जैसे ही हर बड़ा आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये कहाँ होगा? 0 और 1 के बीच में ही होगा, कहीं नहीं जाएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो हम एक नंबर लाइन क्रिएट करते हैं। तो हम एक नंबर लाइन क्रिएट कर लिए, किसको? 2 और 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर। तो बीच में कौन सी संख्या? 0, और 0 के राइट हैंड साइड में 1, और यहाँ पे दे देते हैं 2, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ -1 -2, ठीक है। ये मेरा नंबर लाइन क्रिएट हो गया। अब हमें 2/5 को ढूंढना है 0 और 1 के बीच में कहाँ पे है, ठीक है। तो ये 2/5 में हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 5 हमें बता रहा है कि 5 यानी 5 बार क्या करना है? ये 2/5 हमें बता रहा है कि 5 भागों में बांटना है। तो हम यहाँ 0 और 1 के बीच में कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में। 5 भागों में बांटने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा? 4 बार। देखिए हम 4 बार काटते हैं तो 5 भागों में बट जाएगा। 1 2 3 4। क्या 5 भागों में बट गया? देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 भागों में बट गया। कितनी बार काटे? तो 4 बार ही काटे। तो अब हमें अंश बताएगा। 5 तो बता दिया कि 5 भागों में बांटना है, कहाँ? 0 और 1 के बीच में। अब हमें ये 2 यानी अंश को देख के हमें पता करना है कि ये 2/5 कहाँ है, यानी 2 हमें बताता है कि 2 कदम चलने के बाद आपको 2/5 मिल जाएगा। तो हम 2 कदम चलते हैं, 1 और 2। ये 0 और 1 के बीच में 2 कदम आगे बढ़ने पर हमें 2/5 मिल गया है। यानी इससे हम समझ गए हैं, इस अंश और हर से हम समझ गए हैं कि 2/5 मेरा यहाँ पे है। तो हम इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर लिए हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। इस तरह से कुछ भी रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है कि हर मेरा बड़ा होना चाहिए। तब अगर हर यहाँ तो हर बड़ा है तो चलो 0 और 1 के बीच में हम खोज लिए, ढूंढ लिए, हमें पता है। अगर हर छोटा हो और अंश मेरा बड़ा हो, हर मेरा मानना कि वही 5/2 को हम ले लेते हैं। अगर मेरा ये हर छोटा हो और अंश बड़ा हो तो तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें इस रेशनल नंबर को, इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में
बदलेंगे, यानी कि इस 5/2 को पूर्णांक वाले भिन्न में हमें चेंज करना है। तो पूर्णांक वाले भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? इसको भाग देके, डिवाइड करके। तो नीचे है 2, यानी 2 से हमें भाग देना है किसमें? 5 में। तो हम भाग दे देते हैं, 2 दूनी 4, नीचे बचा 1। तो इसको हम पूर्णांक में कैसे लिखते हैं? तो भागफल पूर्णांक शेषफल बटे भाजक। हम क्या बोले? भागफल पूर्णांक, यानी कि भागफल मेरा है 2, शेषफल मेरा है 1 और भाजक मेरा है 2। तो हम बोले हैं भागफल पूर्णांक शेषफल बटे भाजक। भागफल पूर्णांक में जाएगा, यानी 2 जाएगा पूर्णांक में। शेषफल मेरा क्या है? 1 आएगा अंश में, बटे हम क्या बोले? भागफल पूर्णांक शेषफल बटे भाजक, और भाजक मेरा है 2। तो ये 2 कहाँ आएगा? नीचे, यानी हर में। तो ये मेरा 5/2 कैसे हो गया? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, यानी 2 पूर्णांक 1/2, ये क्या है? 5/2 है। सिर्फ ये मिक्स फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन है। तो आप इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक नंबर लाइन क्रिएट कर लिए, ठीक है। एक नंबर लाइन क्रिएट हम कर लिए हैं, किसको? 5/2 को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब हमें इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को देखना है कि ये 2 पूर्णांक 1/2 हमें क्या बता रहा है। पहले तो इसमें क्या होना चाहिए? बीच में 0 के राइट हैंड साइड 1 और उसके बाद 2, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये तो ऑलरेडी आप लोग को पता होनी चाहिए, अगर नहीं तो अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम नंबर लाइन पर किसी भी संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम सीख रहे हैं रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमें 5/2 यानी 2 पूर्णांक 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। पूर्णांक वाले 2 से, माना कि ये 2 पूर्णांक है, यानी 2 से ज्यादा, यहाँ प्लस का साइन हाइड रहता है या लिख भी सकते हैं। तो ये 2 प्लस है ना, ये 2 प्लस है, यानी 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। ये पूर्णांक वाला संख्या हमें बता रहा है कि 2 से ज्यादा ही होगा। 2 से ज्यादा का मतलब 2 से ज्यादा क्या होता है? 3। तो 2, ये पूर्णांक वाला संख्या हमें बता रहा है कि 2 से ज्यादा, यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगा। इस पूर्णांक वाली संख्या को तो देख के हम समझ गए कि ये 2 और 3 के बीच में आएगा। अब इसका कहानी खत्म। इस पूर्णांक को अब मत देखिए, अब इसे देखिए। इस पूर्णांक को अब नहीं देखना है। अब क्या बचा? 1/2। क्या बचा है? 1/2। तो इस 2 और 3 के बीच में आएगा, और नीचे वाला हर हमें क्या बताता है? इससे पहले जो रिप्रेजेंट किए हैं, तो क्या बताया था कि नीचे वाला हर हमें बताता है कि कितनी भागों में बांटना है। तो यहाँ पे हर मेरा है 2, तो 2 हमें बता रहा है कि 2 और 3 के बीच में 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 2 भागों में, क्योंकि यहाँ 2 है। तो 2 भागों में बांटने के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा? 2 बार नहीं, 1 बार काटना पड़ेगा। यहाँ देखिए, हम 1 बार अगर काटे हैं तो यहाँ 2 भागों में बढ़ गया, 1 और 2। ठीक है। अब हमारा अंश बताएगा कि कितनी बार चलना है, यानी कि 2 और 3 के बीच हमें कितनी बार चलना है। तो ऊपर में अंश है 1, यानी 1 बार चलना है। ठीक है, 1 बार चले, यही मेरा यहाँ 5/2 है। आप समझ रहे होंगे कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें ये जो पूर्णांक वाली संख्या है, ये बताता है कि कितने और कितने के बीच में है, किस संख्या के बीच में है। और ये 1/2 यानी कि नीचे वाला हर हमें बताता है कि कितनी भागों में बांटना है, और अंश हमें बताता है कि कितनी बार चलना है। तो इस फ्रैक्शन को देख के हम आराम से किसी भी नंबर लाइन पर किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9/2 या 9/3, 4 ले लेते हैं। चलिए, 9/4 हम ले लिए। इसे मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे बदलेंगे? फिर इसका हम क्या करेंगे? इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम भाग देते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ बचा 1,
कैसे इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, भागफल को कहाँ लिखेंगे, शेषफल को कहाँ लिखेंगे, भाजक को कहाँ लिखेंगे। तो अभी ही बताए भागफल पूर्णांक, शेषफल बटे भाजक, भागफल क्या जाएगा पूर्णांक में, भागफल कहाँ जाएगा पूर्णांक में, यानी मेरा भागफल 2 है तो ये पूर्णांक में जाएगा 2, शेषफल बटे भाजक, शेषफल मेरा जाएगा ऊपर, अंश बनेगा और भाजक मेरा नीचे वाला हर बनेगा यानी 4। ठीक है, यानी 2 पूर्णांक 1/4 ही 9/4 है। ठीक है, अब हमारा ये 2, फिर इसमें पूर्णांक में कौन सी संख्या है 2, तो 2 को, इस पूर्णांक वाले 2 को देख के आप समझ गए होंगे कि ये संख्या नंबर लाइन पर 2 और 3 के बीच में ही होगा। ये 2 को देख के हम समझ रहे हैं कि ये नंबर लाइन पर 2 और 3 के बीच में ही होगा, बीच में 0। ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड में 1, 0 के इधर 1 के राइट हैंड साइड में 2, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस यानी इंटीजर, यानी कि माइनस में संख्या, नेगेटिव नंबर। इस तरह से हम नंबर लाइन क्रिएट किए। ठीक है, अब 2 को देख के हमें पता चल रहा है कि 2 और 3 के बीच में आएगा, थोड़ा सा यहाँ हमें 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करना है ना। ठीक है, 2 और 3 के बीच में मेरा कौन सा संख्या है 9/4, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पे आएगा। अब हमें 1/4, इस 2 को छोड़ दीजिए, अब 1/4 मेरा बताएगा कि कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो 4 भागों में बांटना है। कितने भागों में, 2 और 3 के बीच में हमें कितने भागों में बांटना है, ये हमारा डिनोमिनेटर बता रहा है 4, यानी 4 भागों में बांटना है। 4 भागों में बांटने के लिए उससे एक कम बार काटेंगे, यानी 4 से कम 3 बार काटेंगे तो मेरा 4 हिस्सों में बट जाएगा, 1 2 3 4, 3 बार हम काटे, 4 हिस्सा में बट गया। अब ऊपर वाला अंश हमें बताएगा कि कितनी बार, कितने कदम चलना है, यानी कितनी आगे बढ़ना है, तो ऊपर में है 1, तो हमें 1 बार आगे बढ़ना है, यानी कि यहाँ पे मेरा 2 और 3 के बीच में 9/4 यहाँ पे है। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर किसी भी रैशनल नंबर या किसी भिन्न को रिप्रेजेंट करने के लिए आ गया होगा।